नाउ सी फर्स्ट एक्टिविटी 1 2 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। एक्टिविटी 1 कब स्टार्ट हो सकती है? 0, जल्दी से जल्दी 0 पे ही शुरू होगी। सो द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर दिस विल बी 0। 3 मिनट लगने ही है, इस एक्टिविटी को कम से कम 3 मिनट लगेंगे, तो दैट मीन्स अर्लीस्ट फिनिश टाइम विल बी 3। पहले हम सारे अर्लीस्ट वाली वैल्यूज निकालेंगे, फिर सारी लेटेस्ट वाली वैल्यूज निकालेंगे। ओके, देन कम्स 2 3। डायग्राम को और इसको हमें साइमल्टेनियसली देखना है। 2 3 एक्टिविटी 2 3। एक्टिविटी 2 3 इज टेकिंग 3 मिनट्स। एक्टिविटी 2 3 कब स्टार्ट होगी? तो जब आपका इवेंट 2 फिनिश होगा तभी एक्टिविटी 2 3 स्टार्ट हो सकती है, उसके पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। इवेंट 2 जल्दी से जल्दी 3 मिनट्स पे आएगा, तो दिस 3 विल बी द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी 2 3। चाहे 2 3 हो, चाहे 2 5 हो, चाहे 2 4 हो, ये तीनों तभी स्टार्ट की जा सकती है जब ये इवेंट पे आप पहुंच गए हो। इसकी अर्लीस्ट अलाउएबल टाइम इज 3। जल्दी से जल्दी आप इस इवेंट पे 3 मिनट्स पे ही पहुंचोगे। सो ऑल दीज 3 एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड अप टू द अर्लीस्ट बाय 3 days। जल्दी से जल्दी आप 3 दिन में ही इन तीनों एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हो। ये क्लियर है? सो दैट मीन्स आपकी जो एक्टिविटी है 2 3 2 4 2 5 तीनों के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम विल बी 3 मिनट्स ओनली। 3 days, 3 दिन के पहले ये स्टार्ट नहीं की जा सकती तीनों ही एक्टिविटीज, और 3 दिन होते ही तीनों साथ में भी शुरू की जा सकती हैं। देन अर्लीस्ट फिनिश टाइम, सो दिस एक्टिविटी विल टेक 3 days। जल्दी से जल्दी आप 3 दिन में ही स्टार्ट करोगे और 3 दिन इसको कंप्लीट होने में लगेगा, तो बाय 6 days ओनली इट कैन कंप्लीट, उससे पहले कंप्लीशन नहीं हो सकता। सिमिलरली दिस 2 4 ये भी 3 मिनट्स पे ही स्टार्ट होगी, 3 days पे, और टाइम लग रहा है 7 days इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में। सो जल्दी से जल्दी हम करें तो भी 10 दिन में ही एक्टिविटी फिनिश की जा सकती है। देन नेक्स्ट 2 5 ये भी 3 दिन पे स्टार्ट होगी, 9 दिन अभी और इस एक्टिविटी को लगेंगे, यहाँ भी 12 days पे ही दिस एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड अप। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट एक्टिविटी इज 3 5। सो अभी हमें वापस से इवेंट 3 देखना पड़ेगा। ये जो इवेंट 3 है इसका अर्लीस्ट टाइम अलाउएबल टाइम है 6। आप 6 पे यहां तक पहुंचोगे, तो 6 से पहले तो 3 5 स्टार्ट हो नहीं सकती। सो हम बोल सकते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा? तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम विल बी ई वैल्यू ऑफ टेल इवेंट। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होगा उसके टेल इवेंट की ई वैल्यू, जिस इवेंट के जहां पर शुरुआत हो रही है उस एक्टिविटी की, उसकी जो भी ई वैल्यू होगी दैट विल बी अवर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। क्लियर है? सो वी कैन से 3 5 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 6 एंड दिस विल बी कंप्लीटेड बाय 11 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। देन 4 5 की देखें तो टेल वैल्यू, टेल इवेंट दैट इज 4 जहां से स्टार्ट होना है, इसकी ई वैल्यू इज 10। ये ई वैल्यू है तो मतलब हम इस इवेंट को स्टार्ट भी 10 पे ही करेंगे और ये इवेंट तो फिनिश भी हो जाएगा तुरंत ही। ये एक्टिविटी इट्स अ डमी, तो जैसे ही स्टार्ट होगी वैसे ही कंप्लीट भी हो जाएगी। देन 5 6 पे अगेन वील सी दिस इवेंट 5। इवेंट 5 की ई वैल्यू इज गिवन एज 12, तो 12 मिनट से पहले 5 6 एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स EST earliest start time will be 12 and then it will take 6 more days, that means it will be finishing off by 18 days। समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई कंफ्यूजन? देन 6 7 में अगेन वील सी इवेंट 6 की ई वैल्यू, तो इवेंट 6 की ई वैल्यू इज 18 days and it will take 4 days, that is 22 will be the finish time। 6 8 के लिए अगेन स्टार्ट तो वही हो जाएगी जैसे 6th इवेंट एंड हुआ,
ई वैल्यू मतलब 18 पे स्टार्ट हो जाएगा, प्लस 13 डेज, 31 डेज में ये एक्टिविटी कंप्लीट हो सकती है, जल्दी से जल्दी, इससे जल्दी नहीं की जा सकती। 7 8, तो 7 की ई वैल्यू वॉज 22 प्लस दिस 10 डेज 32। ओके, देन वी विल कैलकुलेट दी एल वैल्यूज। अब हम एल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। एल वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें बैकवर्ड चलना पड़ता है। हमने देखा था डायग्राम में जब हमने एल वैल्यूज फाइंड करी थी, सो वी वर मूविंग बैकवर्ड फ्रॉम द लास्ट इवेंट टिल द फर्स्ट इवेंट हम आए थे। ओके, एल वैल्यूज मतलब इस एक्टिविटी का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, डिले करके भी आपको कब तक स्टार्ट करना ही है, उससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितना आप डिले कर सकते हो, कितना लेट आप स्टार्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम कितना लेट आप फिनिश कर सकते हो, दैट इज द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड द लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, नाउ इफ वी सी द लेटेस्ट वैल्यूज फॉर एक्टिविटी से 1 2, हम 1 2 की अगर बात करें तो 1 2 में वी नो कि ये जो इवेंट 2 है, दिस इवेंट लेटेस्ट में वी हैव टू अराइव एट दिस इवेंट बाय 3 minutes। 3 days इज द लेटेस्ट अलाउड टाइम फॉर दिस इवेंट। हमें इस इवेंट को अचीव करना है किसी भी हालत में 3 दिन के अंदर। मतलब ये जो हमारी एक्टिविटी है 1 2, ये 3 दिन में फिनिश हो जानी चाहिए। कितना भी आप डिले कर लो, 3 दिन विल बी द मैक्सिमम लिमिट, उसमें आपको फिनिश करना ही है। सो दिस एक्टिविटी विल हैव अ लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ 3 days। 3 दिन का होगा इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, सो फॉर दीज एल वैल्यूज वी फर्स्ट पुट फिनिश टाइम्स, उसके बेसिस पे हम स्टार्ट टाइम निकालते हैं। 3 मिनट में आपको फिनिश करना ही है और ड्यूरेशन दी गई है 3 minutes, 3 days ही। इसका मतलब आपको 0 day पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज 2 3। अभी अगर हम देखें 2 3 को, तो 2 3 में अगेन कमिंग टू दिस इवेंट, ये जो इवेंट है 3, ये ज्यादा से ज्यादा 7 days पे आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये वाली एक्टिविटी के लिए मैक्सिमम फिनिश टाइम अलाउड है 7 days। आप लेट कितना भी कर लो, आपको 7वें दिन तक ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। दैट विल बी द लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके, सो वील पुट द लेटेस्ट फिनिश टाइम ओवर हियर एज 7। नाउ दिस एक्टिविटी नीड्स 3 days ओनली टू कंप्लीट। तो इसका मतलब आप अगर 4th डे भी शुरू करोगे, स्टार्ट अगर 4th डे भी करोगे, यू विल बी एबल टू कंप्लीट। मतलब लेटेस्ट आप 4थे दिन से ये एक्टिविटी शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम 4 days का आपके पास में ड्यूरेशन है कि 4 days के 4th डे को आपको ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी ही है, उससे ज्यादा डिले इज नॉट अलाउड। क्लियर है? देन कमिंग टू 2 4। अभी 2 4 देखें तो फोर्थ इवेंट, दिस इज नाउ अचीव्ड एट 12, एल वैल्यू इज 12। मतलब आप 12 से ज्यादा डिले नहीं कर सकते इस इवेंट पे पहुंचने के लिए। मैक्सिमम आपको 12 minutes पे इस इवेंट पे पहुंचना ही है, तो ये एक्टिविटी आपकी मैक्सिमम 12 minutes पे फिनिश हो जानी चाहिए। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली इज, हम ये LFT वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं, हम बोल सकते हैं दिस इज एल वैल्यू ऑफ हेड इवेंट। हम LFT जो बोल रहे हैं दैट इज ये जो हेड इवेंट है, इसकी जो एल वैल्यू है वही हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा। एंड देन हाउ आर वी फाइंडिंग दिस? सो दिस इज कैलकुलेटेड एज LFT माइनस ड्यूरेशन। सिमिलरली दिस वाज कैलकुलेटेड एज EST प्लस ड्यूरेशन। यही कर रहे हैं हम। अगर समझ में नहीं आता है ये लिख लो और ये रट लेना। ओके, सो नाउ 2 4 अगर देखें तो 2 4 में 4 इज द हेड इवेंट। हेड इवेंट की एल वैल्यू इज 12, तो वो हो जाएगा हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम।
मैक्सिमम हमें 12 मिनट्स तक ये एक्टिविटी, 12 डेज तक ये एक्टिविटी फिनिश करनी है और इस एक्टिविटी में लग रहे हैं टोटल 7 मिनट्स। मतलब हमें ये एक्टिविटी 5th डे पे स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। आफ्टर 5 डेज हमें ये एक्टिविटी शुरू करनी ही है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज 2-5। 2-5 मतलब हेड इवेंट इज 5 का अगर आप एल वैल्यू देखोगे तो इट इज 12। तो इवेंट 5 हैज टू बी अचीव टू द मैक्सिमम ऑफ 12 डेज। 12 दिन का आपको मैक्सिमम टाइम अलाउड है जब आपको इवेंट 5 अचीव करना ही है, वहां तक पहुंचना ही है। दैट मीन्स एनी एक्टिविटी विच इज एंडिंग ऑन इवेंट 5 वो सारी फिनिश हो जानी चाहिए 12 दिन में। 12 दिन में ऑल सच एक्टिविटीज शुड बी फिनिश्ड। तो 2-5 का भी लेटेस्ट फिनिश टाइम विल बी 12 और उसमें ड्यूरेशन लगेगा 9 डेज। दैट मीन्स स्टार्ट टाइम विल बी 3। ओके, नेक्स्ट इज 3-5। अगेन 3-5 के लिए भी वही है, इवेंट 5 हमें 12 डेज में अचीव करना है लेटेस्ट। तो 3-5 एक्टिविटी भी 12 डेज में फिनिश हो जानी चाहिए और ड्यूरेशन दिया हुआ है 5। दैट मीन्स लेटेस्ट हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं 10th डे पे। 10वें दिन हम इस एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा। आया समझ में? एनी डाउट्स? सॉरी देन 4-5 के लिए अगेन दिस विल बी 12, ड्यूरेशन इज 0। तो स्टार्ट भी 12 पे होना चाहिए, फिनिश भी 12 पे ही हो जाना चाहिए। 5-6 के लिए द हेड इवेंट इज 6 और 6 की हमें एल वैल्यू दी हुई है 18 एंड ड्यूरेशन इज 6 डेज। तो दैट मीन्स बाय 12 डेज हमें ये स्टार्ट करना ही है। 6-7 लेटेस्ट आप फिनिश करोगे इसको 22 डेज में एंड लेटेस्ट स्टार्ट आप कर सकते हो 18 डेज पे। 6-8 32 एंड 22 19। अच्छा 6-8 है, सॉरी आई एम लुकिंग एट 7-8 32 एंड 22। बिल्कुल क्लियर है? एनी डाउट्स? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फ्लोट। किस एक्टिविटी में हमारे पास कितना मार्जिन अवेलेबल है, अब एक्चुअली हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग दीज वैल्यूज। फ्लोट कैन बी इधर कैलकुलेटेड एज अ डिफरेंस ऑफ दीज टू, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और अ डिफरेंस ऑफ दीज टू, अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। या इन दोनों का किसी का भी आप डिफरेंस निकालोगे यू विल गेट द सेम थिंग। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कैलकुलेट ही सिर्फ ये दो ही करें, तो नहीं, आपको शो चारों करना पड़ेंगे एंड दैट विल बी मच इजियर। अगर आप सिर्फ एक फाइंड करने जाओगे, जब तक आपको ये नहीं मिलेगा, आपको अगर आप मानो कि हम सिर्फ ये दो ही कैलकुलेट करें से EST एंड LST, EST तो शायद आप डायरेक्टली ई वैल्यूज ले इसमें पुट कर सकते हो, बट LST फाइंड करने के लिए यू विल नीड LFT। उसमें से ड्यूरेशन लेस करोगे तभी LST आएगा। ओके, वैसे ही अगर आप सोचो कि हम सिर्फ ये दो फाइंड करें तो ये वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो फ्रॉम द नेटवर्क डायग्राम, बट इस वैल्यू के लिए यू विल नीड EST, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। सो वी विल हैव टू फाइंड ऑल दीज 4 वैल्यूज। आप चारों फाइंड करोगे, उसके बाद ही फ्लोट निकालोगे। शॉर्टकट की कोशिश भी मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे खुद ही और नहीं हो पाएगा उसके बाद कंप्लीट। थोड़ा भले ही ज्यादा टाइम लगे बट प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा तो आपको ही आगे समझ में आएगा। नाउ कैलकुलेटिंग द फ्लोट्स फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन स्टार्ट टाइम्स, सो इट्स 0। फॉर द सेकेंड एक्टिविटी दैट इज 2-3, अर्लीस्ट हमें अलाउड है कि हम 3 मिनट्स पे स्टार्ट करें। जल्दी से जल्दी 3 मिनट पे 3 दिन में ही स्टार्ट हो सकती है, लेट से लेट हम 4 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 1 दिन का हमारे पास मार्जिन है, 1 दिन डिले किया जा सकता है एक्टिविटीज को स्टार्ट करना। या फिर फिनिश टाइम को भी देखो तो 6 and 7 सेम डिफरेंस यू विल फाइंड।
दोनों में डिफरेंस सेम ही आएगा। तो दैट मीन्स वी हैव अ फ्लोट ऑफ 1 डे फॉर द एक्टिविटी 2, 3। अभी हम मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं इनका, हम आगे वो भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी आपको सिंपली कैलकुलेशन पूछा है, इसके आगे धीरे धीरे करके हमारा लेवल बढ़ेगा जब हमें इनको मैनेज भी करना पड़ेगा। तो मैनेज हम कैसे करेंगे, इसी के थ्रू। इन एक्टिविटीज को हम डिले करके कहीं और अपने लेबर को यूज कर सकते हैं। इन फ्लोट्स के ही थ्रू हम उनका मैनेजमेंट भी सीखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी 2-4, अर्लीस्ट आप इसको 3 मिनट्स पे स्टार्ट करोगे और लेटेस्ट आप इसको 5 मिनट्स पे स्टार्ट कर सकते हो। अगेन यू हैव अ मार्जिन ऑफ 2 days, 2 दिन आप इसके स्टार्ट में डिले कर सकते हो। इट वोंट कॉज एनी प्रॉब्लम, आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट 2-5, अर्लीस्ट भी 3 है, लेटेस्ट भी 3 है, सो देयर इज नो टाइम गैप, नो फ्लोट। Those activities which do not have any float, जिनका 0 float आ रहा है, they are your critical activities. The float is 0, that means they are your critical activities. इन activities में कहीं पर भी आप डिले नहीं कर सकते, आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 3-5 के केस में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज 6, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 7। अगेन वी हैव अ 1 day फ्लोट। 4-5, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 10, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 2, 12, so we have a 2 days float. Then 5-6, अर्लीस्ट इज 12, लेटेस्ट इज also 12, 0 float। अगेन ये क्रिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। Then 5-6 हो गया, 6-7 अगेन 0, 6-8 1 and 7-8 0। So all these are the critical activities. चेक कर लो आपके क्रिटिकल पाथ में, it must be made up of these activities only, 1, 2, 2, 5, 5, 6, 6, 7 and 7, 8। यही था आपका क्रिटिकल पाथ। ये समझ में आया? We have calculated the floats. और क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में? Find out the total float associated with each activity. फ्लोट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ है। अभी सेकेंड पॉइंट में बोला है व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 32 days, जो हमारा मैक्सिमम था। लास्ट एक्टिविटी वॉज फिनिशिंग बाय 32 days, वही हमारी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जस्ट यू हैव टू राइट 1 line, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 32 days। एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट का टोटल आपको कॉस्ट निकालना है। इफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ₹9 per day, दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक दिन में 9 रुपीज के आप ओवरहेड्स इनकर कर रहे हो। एक्टिविटी वाइज आपको एक्टिविटी से जो रिलेटेड कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट या जो डायरेक्टली एक्टिविटीज से लिंकअप आप कर सकते थे, वो सारे कॉस्ट अलग से दिए हुए थे। ओके, प्लस आपको ये इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग से दिए हुए हैं, आपको इनका टोटल निकालना है। तो हर एक एक्टिविटी के नॉर्मल कॉस्ट दिए हैं, या तो इधर पे एक कॉलम बना के लिख दो नॉर्मल कॉस्ट और उनका टोटल कर लो, या फिर लास्ट में ही यू कैन टोटल आउट नॉर्मल कॉस्ट और ब्रैकेट में सारे फिगर्स लिख दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। सारी एक्टिविटीज के कॉस्ट इसमें आएंगे। ये कभी भी मत सोचना कि सिर्फ जो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज है उन्हीं के ही कॉस्ट लगेंगे। एक्टिविटीज आपको सारी की सारी करनी है। देयर इज नो ऑप्शन कि या तो ये करना है या फिर ये करना है। ऑल द एक्टिविटीज हैव टू बी परफॉर्म टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो सारी एक्टिविटीज के कॉस्ट आपको इनकर करने हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में 50 रुपीज, सेकेंड 5, 70, 120, 42, 0, 54, 67, 130 and 166. This will give you the total normal cost. Okay, this is not day wise? No, this is not day wise. It's not written rupees in rupee per day. This is activity wise. So when indirect cost is given day wise. so it will be normal cost plus indirect cost will be given. Yes, associated cost will be this cost plus the indirect cost. ये activity wise दिए हैं cost.
डे वाइज कहीं पर भी नहीं लिखा है वहां पर, इट्स ओनली गिवन इन रुपीज। 704। सो आवर नॉर्मल कॉस्ट आर 704। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना लगेगा, ओवरहेड्स, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला गया है एक दिन का 9 रुपीज। प्रोजेक्ट कितने दिन चल रहा है, 32 डेज, तो 32 इंटू 9 288, 288 रुपीज हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट लगेगा। सो टोटल एसोसिएटेड कॉस्ट विल बी 992। लिख लो and then look at question number 4. We had calculated total floats. There are two more terms. One is free float and the other is independent float. ये था टोटल फ्लोट। इस टोटल फ्लोट से कभी कभी क्वेश्चन में फ्री फ्लोट और कभी कभी इंडिपेंडेंट फ्लोट भी निकालने को बोला जाता है। सो फ्री फ्लोट इज नथिंग बट क्या, फ्री फ्लोट इज टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट का स्लैक, हेड इवेंट स्लैक। ये जो टोटल फ्लोट आपने निकाला है उसमें से यू विल रिड्यूस जो भी डायग्राम में उस एक्टिविटी का हेड इवेंट होगा उसकी स्लैक, 0 है 1 है 2 है जितना भी स्लैक उसमें आएगा, स्लैक मतलब L माइनस ई वैल्यू ऑफ दैट इवेंट। एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट विल बी फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट का स्लैक। इंडिपेंडेंट फ्लोट में टेल इवेंट का स्लैक हम रिड्यूस करेंगे। ओके, टेल इवेंट इज प्रीसीडिंग वाला जो इवेंट है जहां पर स्टार्ट हो रही है वो एक्टिविटी। बट दीज फ्लोट्स विल नॉट गो टू नेगेटिव, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर द टोटल फ्लोट इज 0, उसमें से आप स्लैक 1 या 2 माइनस कर दो और वो -1 -2 आ जाए। इफ इट इज 0, टोटल फ्लोट अगर 0 है तो फ्री फ्लोट भी 0 होगा, इंडिपेंडेंट भी 0 होगा। टू द मैक्स इट कैन गो टू 0, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। ओके, चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4th। It's given in the notes.